So write Yin in 1984. YIN. What is it? YIN. YIN Yin has given a definition of case study as an empirical inquiry. An empirical inquiry. Okay. A contemporary investigation of contemporary phenomena. कॉमा करके लिखो. Investigation of contemporary phenomena. Please repeat. See, the definition is it is an empirical inquiry. EMPIRI. Okay. Empirical inquiry, a contemporary investigation of a contemporary phenomena. In which multiple sources of evidence can be used. Everybody has written up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी सब क्या करेंगे, ये जो लिखा है ये सारे वर्ड्स को पढ़ो. ओके, आई एम सेइंग केस स्टडी इज दिस. इट इज अ empirical inquiry. It investigates a contemporary phenomena. Okay, in the real life context. It is in the real life context. Real life context. Okay, and it's multiple evidences or sources are used to study this. In the case study, multiple sources are used. This is what I mean to say in it. Okay. Muskan, what have you written? Yin in 1984, an empirical inquiry, investigation of contemporary phenomena in which multiple sources of evidence can be used. Okay, where you have written investigates. It is investigates a contemporary phenomena. Okay, in a real life context. Add there in a real life context. In a real life context. Okay. So we are saying what is case study? Case study is an. How will start? Case study is an empirical inquiry. It investigates a phenomena, contemporary phenomena within real life context, and it uses multiple sources of evidence. And it uses multiple sources of evidence. Okay, ये हमने लिखा है अभी तक. ठीक है. Even the Gujarati medium students, Hindi medium students can for a while write like this. Okay. Now we'll discuss it in Hindi also. नाउ सी, मैंने बोला कि yin ने ये एक डेफिनेशन दी है केस स्टडी की, जिसमें उसने बोला है कि केस स्टडी ये कुछ नहीं है तो एम्पिरिकल इंक्वायरी है. यानी एम्पिरिकल यानी क्या? द वन विच इज ऑब्जर्वेबल, विच कैन बी एक्सपीरियंस, रियली वी कैन सी इट. ओके, जिसके हम बिलीव कर सकते हैं. हम देखते हैं और फिर बिलीव करते हैं. ओके, ऐसी इंक्वायरी है. Actually, we see it, observe it, experience it, and then we say about it. Then we call it as empirical. खाली किसी से सुनी हुई नहीं, तो हमने देखी हुई. ओके, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, हम खुद उसको देखते हैं, हम कभी कभी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो करके ही ये स्टडी करते हैं. देन इट इन्वेस्टिगेट्स कुछ जो एक मिक्स काइंड ऑफ फेनामिना हो जाते हैं सराउंडिंग के, उनको इन्वेस्ट, जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है,
ऐसी कुछ चीज़ें जो होती रहती है, प्रोसेसेस जो होते रहते हैं, इवेंट्स जो होते रहते हैं, उनको ये स्टडी उनको लेती है। और जब ये इस चीज़ों को लेती है तो वो बहुत सारे सोर्सेस या बहुत सारे जो देखी हुई बातें हैं उनको ध्यान में रख के ही ये स्टडी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये स्टडी करने के लिए, ये स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है, तो एक ऐसी इंक्वायरी है जिसमें हमने देखी हुई चीज़ें, हमने ऑब्जर्व की हुई चीज़ों को लेके हम कोई एक आधी जो घटना हुई है या एक आधी कोई बात हुई है उसकी हम पूछताछ करके उसके बारे में एक रिजल्ट देने के लिए बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी वे से हाँ, हम स्रोत बना के उनसे हम इंफॉर्मेशन लेके, उनसे हम माहिती लेके ये चीज़ों को करते हैं, इस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, इस रिसर्च को। ठीक है, सो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वन थिंग आई विल टेल यू पीपल, आप लोग क्या करो, अभी थोड़ी देर के लिए जब आप केस स्टडी रिसर्च पढ़ रहे हो इस क्लास में, थोड़ी देर के लिए आप एक्शन रिसर्च को भूल जाओ। नाउ आई विल टेल यू, क्योंकि आप लोगों के माइंड में कल से ये चालू है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी। नाउ जब मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है केस स्टडी की, तो मैं इस आपके क्वेश्चन के ऊपर फिर से जाना चाहूँगी। देखो, आप लोगों को फिलहाल के लिए दो ही रिसर्च है, व्हाट इज इट, एक्शन रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च। ये दोनों एक रिसर्च के ही पार्ट्स हैं। आपने अभी तक क्या था कि खाली कोई लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च कोई होता है, ये बातें सुनी हैं। कुछ कुछ लोगों ने एक आध बार उनको रिसर्च टॉपिक रहा भी होगा, किसी ने डिसर्टेशन या कभी कोई किए भी होंगे, या किसी ने एक्टिविटी के तौर पे रिसर्च अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ लोगों ने थोड़ा डिटेल में इसको सुना होगा। इतना ही आपके पास नॉलेज है, बाकी सबके पास रिसर्च का नॉलेज डिटेल में है नहीं, है ना? आई होप सो। अब रिसर्च जो होता है ना, कुछ कुछ बातें हर रिसर्च की सेम है, बट कहीं कहीं ही डिफरेंस है, और वो जो कहीं थोड़ा जो डिफरेंस है वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस रिसर्च को अप्लाई कर मीन्स उस रिसर्च के करने में। और क्यों, कौन सा रिसर्च हम करते हैं वो तो उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, कि जो रिसर्च करने से हमको जो फ़ायदा हो, वो फ़ायदा हमको अगर चाहिए तो आप वो रिसर्च करोगे। तो आपके सिलेबस में मेनली दो रिसर्च है, एक्शन रिसर्च और केस स्टडी। ठीक है, अब ये एक्शन रिसर्च और केस स्टडी ये दोनों क्यों हैं, आपको ये समझने की बात है कि नाउ यू आर अ बीएड स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू बिकमिंग टीचर, एंड व्हाई आर यू स्टडीइंग एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी ओनली। तो ये दोनों रिसर्च जो है ये स्कूल्स के रिलेटेड है, यानी ये दोनों चीज़ें स्कूल्स में कहीं ना कहीं इनका इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए ये दो रिसर्च आपको दिए हैं। तो ये दो अलग अलग क्यों है, यानी किस तरह से ये दो अलग अलग आपके स्कूल में आपको काम आ सकते हैं, ये जब आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको केस स्टडी और एक्शन रिसर्च का फ़र्क समझ में आएगा। अभी देखो, कहीं कुछ भी इशू है, प्रॉब्लम है, वहीं हम रिसर्च करते हैं या उस रिसर्च से हमको जानकारी से कुछ फ़ायदा होता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए फ़ायदा देख रहे हैं, यानी क्या कि हमारा काम कहीं थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है ये नहीं करने से, इसीलिए हम रिसर्च को इम्पोर्टेंट मानते हैं। अभी देखो, कुछ बातें हमारे वर्किंग में, एक स्कूल को लिया तो वर्किंग में ऐसी है कि उनके होने से हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो काम है, वो अफेक्ट हो रहा है, डेडली अफेक्ट हो रहा है। ओके, कि काम रुक रहा है जैसे कि, ओके। सो इन दैट केस हमको रिसर्च करके क्या करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और उस सॉल्यूशन को हमको यूज करके हमारा प्रॉब्लम खत्म करना पड़ेगा। ओके, और इस काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो आपने रिसर्च करके मिलाया और उसको
फास्ट उस सॉल्यूशन को आपने अप्लाई करके आपका प्रॉब्लम दूर किया, यानी आपका वर्किंग ठीक करने के लिए ज़रूरी था इसलिए करके आपने उसको इस्तेमाल करके अपना प्रॉब्लम हटा दिया पूरा वर्किंग में, उसको बोलेंगे हम एक्शन रिसर्च। आपने फट से एक्शन ले ली, नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन हमको फटाफट चाहिए, उसके सिवा हमारा काम अफेक्ट हो रहा है, अगर बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, काम हो ही नहीं पा रहा है, तो हमको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है और उस सॉल्यूशन से हमारा काम नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन हमको चाहिए होता है। और जब काम नॉर्मल हो जाता है उससे, तो आप अपना काम अच्छे से कर पाते हो और उसीलिए आपने वो रिसर्च किया होता है। यानी क्या किया आपने, रिसर्च किया, उससे आपने सॉल्यूशन आपको मिला रिसर्च करने से, उस सॉल्यूशन को आपने इस्तेमाल कर लिया और आपका जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया और वो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल था, रोज की हमारी यानी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था, हमारी एक्टिविटीज करने में हमको डिफिकल्टी जा रही थी और वो एक्टिविटीज अभी फटाफट हो गई, सुधर गई, वो कर पा रहे हैं हम, तो हमको उस एक्टिविटीज का फायदा जो चाहिए था वो हो रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जब हम देते हैं किसी रिसर्च से, यानी क्या, हमने रिसर्च से मिला हुआ सॉल्यूशन को अप्लाई किया और अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, तब हम उसको अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन ले ली, अप्लाई किया और एक्शन लेने में कामयाब हो गए। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं बताऊं तो एक आधे क्लास में 10 बच्चे रोज लेट आते हैं, 10 बच्चे या 15 बच्चे लेट आते हैं। अभी 10-15 बच्चे अगर एक क्लास के लेट पहुंचते हैं स्कूल में, तो हमको उस पर रिसर्च करनी चाहिए और कितना बोलने से इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, पता ही नहीं कर पा रहे हो। तो 15 बच्चे लेट आने से आप 15 बच्चों की स्टडी अफेक्ट होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर क्लास में 32 बच्चे हैं, 15 लेट आ रहे, तो उनका एक पीरियड पहला रोज छूट रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर स्कूल ने उनको परमिशन भी दी है लेट आने की, तो आप लोगों को वो बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये लेट आना बराबर नहीं है, क्योंकि इनका रोज पहला लैंग्वेज का पीरियड जो जा रहा है, इससे ये लोगों को बहुत रिजल्ट अफेक्ट होगा। तो वो प्रॉब्लम आपको फट से सॉल्व करना है और उसका जो सॉल्यूशन निकालना है, फिर इनके लिए कोई बस की अरेंजमेंट करो, या बस उधर जाती नहीं है तो दूसरा अरेंजमेंट कुछ करो, इनके पेरेंट्स से मिलो और फटाफट बोलो कि ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो, घर भले ही दूर है, ये लोग टाइम पे स्कूल पहुँचे। नहीं तो अभी ये क्लास में 6th क्लास में आए हैं, 6th क्लास में ऐसा इनकी पढ़ाई छूटना इनके लिए बहुत डेंजरस है, ये सब फेल हो जाएंगे वो सब्जेक्ट में। ओके, और आपका क्लास में वर्किंग भी अफेक्ट हो रहा है, आपको फिर से उनको पढ़ाना पड़ रहा है, आपको फिर से टेस्ट लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आपके वर्किंग में अफेक्ट कर रही है, ये इसके लिए आप सॉल्यूशन फास्ट मांगोगे। समझ में आया सबको? हेलो, आर यू लिसनिंग? एम आई ऑडिबल? Who is laughing? हाँ, who is talking? ओके, हाँ, आप लोग सुन तो रहे हो ना सब? हाँ, तो जब मैंने उसको रिसर्च किया कि भाई ये 15 बच्चे इस क्लास में देर से आते हैं, मुझे रीजंस पता चले, फिर मैंने सोचा कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन ढूंढ के मैं इनको टाइम पे स्कूल में लाऊंगी। तो मैंने एक्शन ले लिया उसके लिए जो ज़रूरी था, जहाँ जहाँ मैसेजेस देने थे, जैसा जैसा अरेंजमेंट करना था, मैंने फट से वो स्टडी करके मुझे एक मिला सॉल्यूशन, वो मैंने एक्शन में डाल दिया और वो हो गया एक्शन रिसर्च, क्योंकि मैंने वो एक्शन में उस रिसर्च का फ़ायदा करके वो प्रॉब्लम दूर कर दी। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने वाला रिसर्च इज एक्शन रिसर्च। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ओके, इन द क्लास व्हेन वी टेक एक्शन रिसर्च। ओके, अभी केस स्टडी में मैंने कैसे बोला कि देखो, केस स्टडी में ये एक आपका कंफ्यूजन और एक था कि केस स्टडी में मैंने बोला था कि इवन ज़्यादा लोगों के ऊपर भी केस स्टडी कर सकते हैं, और आपको बताया गया था कि केस स्टडी में एक पे केस स्टडी होती है, एक्शन रिसर्च में ज़्यादा होते हैं। ओके, ऐसा पहले बताया गया था, सो यू गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये एक ध्यान में रखो, ऐसा आपको क्यों बताया पता है? एजुकेशन में जो आप अभी रिसर्च करने वाले हो,
उसमें आपको ऐसा ही है कि केस स्टडी में आपको एक बच्चा लेना है, एक्शन रिसर्च में आपको कोई तो भी स्कूल का प्रॉब्लम लेना है या फुल क्लास का प्रॉब्लम लेना है, एटलीस्ट 10-12 बच्चे लेके अपने सैंपल में, ठीक है। लेकिन केस स्टडी, कोई कोई केस स्टडीज ऐसी होती है ना, जैसे इंस्टीट्यूट के ऊपर वगैरह केस स्टडी होती है, उसमें क्या होता है, एक एक सम पार्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बिकम अ सिंगल केस and then together we give the report about all the cases to get the information of the total case as an institution. excuse me beta. हाँ, कहाँ थे हम? What we were talking? Sorry, there was an inquiry from the office. Okay. What I was telling you? Yes, Muskan? Neetu? Some action research you described. हाँ, तो मैंने आप लोगों को ये बताया। हाँ, मैं ये बता रही थी आपको कि स्कूल में क्या है पता है आपको, कि केस स्टडी में आपको उस क्लास का कोई एक बच्चा लेके उस पे केस करना है, ठीक है, मीन्स केस स्टडी करनी है उसकी, उसको एक केस की तरह लेना है। और एक्शन रिसर्च में कोई स्कूल का प्रॉब्लम लेना है, जैसे कि फुल असेंबली ठीक ठाक नहीं हो रही है, या मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ बच्चे देर से आते हैं कि जिससे कि प्रॉपर असेंबली भी नहीं हो पा रही है, क्लास में फर्स्ट पीरियड भी ठीक से नहीं हो रहा है स्कूल के, ये तो पूरा स्कूल की रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व इमीडिएटली। ओके, सो ऐसे जब प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वो एक्शन रिसर्च होता है। और केस स्टडी में क्या होता है, वो प्रॉब्लम होता है बट उसका सोल्यूशन इतना पूरी किसी एक रिजल्टेंट एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं रहता है, कभी कभी वो इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है, एंड दैट बिकम्स द चॉइस ऑफ आइदर अ रिसर्चर और दैट पर्टिकुलर केस टू बी डन टू सॉल्व इट और नॉट टू सॉल्व इट। ओके, सो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक्शन रिसर्च में वो बातें एक्शन रिसर्च में ली जाती हैं कि जिनको लेना बहुत ही ज़रूरी है, कि जिसके सिवा पूरा वर्किंग अफेक्ट हो रहा है, एंड द सॉल्यूशन इज ऑफ प्रैक्टिकल यूज, एक्चुअली वर्किंग में उसका यूज है। ओके, सो प्रैक्टिकल यूज में आना एंड नहीं आना, ये दो डिफरेंसेस केस स्टडी और इसके हैं, एक्शन रिसर्च के हैं। केस स्टडी में क्या है, वो इंडिविजुअल केस के लिए वो ज़रूरी होता है, या कभी कभी टीचर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज ये समझता है कि मेरे लिए हर एक बच्चा इक्वल है, मेरे लिए ऐसा है कि मेरा पूरा क्लास अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, इट्स नॉट दैट कि फ्यू स्टूडेंट्स आर लर्निंग वेल एंड दैट इज़ ओके फॉर मी, या मेरी क्लास की रिजल्ट ज़्यादातर अच्छी आ रही है। सो केस स्टडी में इन जनरल मैंने देखा है, जनरली केस स्टडी कौन करता है, स्कूल में क्लास टीचर्स करते हैं, या टिपिकली एखादे सब्जेक्ट टीचर जैसे मैथ साइंस या लैंग्वेज वाले, वो फील करते हैं कि अगर अभी ये बच्चे को करेक्ट नहीं किया तो ये 10th में जाके करेक्ट नहीं होने वाला और मुझे ही तकलीफ होने वाली बाद में। तो एखादा अगर टीचर जो है कि वो 8 से 10 तक इंग्लिश पढ़ाता है, तो वो किसी वीक बच्चे का इंग्लिश में एक केस लेके उसकी पूरी स्टडी करके उसके लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूव करेगा, जिससे कि क्या है कि उस बच्चे को तो बहुत फर्क पड़ेगा, स्कूल को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, बट उस टीचर का मानना है कि नहीं, वो एक बच्चे से मेरा 100% रिजल्ट जो आता है वो अफेक्ट हो जाएगा, और वो अफेक्ट होना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, मेरा तो हमेशा इंग्लिश का 10th में मुझे 100% रिजल्ट पासिंग चाहिए ही चाहिए। सो ऐसा है ना कि बिकॉज द टीचर इज फीलिंग ही इज डूइंग, समटाइम्स द पेरेंट्स आर वेरी मच
eager to change their child, to bring the changes in the child, कि मेरा बेटा 10th में फेल हो जाएगा, 8वीं में उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं जम रहा है, तो 10th में ये क्या करेगा. ओके, समटाइम्स पेरेंट्स, अभी कोई कोई बच्चों के पेरेंट्स को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको पता ही नहीं है बच्चा कौन सी क्लास में है, पढ़ क्या रहा है, तो उस बच्चे के बारे में वो फेल भी हो रहा है 8th में भी, तो भी कोई ना, वो पेरेंट्स आ रहे, और टीचर अगर लाइट है तो वो भी नहीं सोच रहा इतना, चलो मेरे तो ऐसे पढ़ाने का मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, चलते चलते जाते, देखा जाएगा, 10th में रिजल्ट खराब आ गया तो खराब आ गया, हु केयर्स. तो क्या हर एक बच्चा जो वीक है, क्या हम उसके तरफ ध्यान देते हैं स्कूल में? ऐसा होता तो इतने बच्चे वीक रहते ही नहीं पढ़ाई में, है ना. सो केसेस कब लेते जाते हैं, लिए जाते हैं, केस स्टडी कब की जाती है? इट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द रिसर्चर. इट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल केसेस which we are handling. एक्शन रिसर्च में वैसा नहीं है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर, whether it is institute, whether it is company, whatever it is, education also. So for you people as a teacher, both these researches are very important, because you are as a teacher responsible for good performance of each and every child in the class. So you must know how to take case study. How, if any single child in my class is not able to study, it is my responsibility to make him or her study. So that is why you are learning case study, and action research you are learning, because you are totally responsible for some of the activities in the school, whether it is full class performance in any particular subject, whether it is assembly conduction, whether it is behavior of student during the recess, whether it is how they eat their lunch boxes, how they make their school dirty, green habits among students, whatever. So if they are very bad, then immediately you have to take action and change those things, because it is in the school's performance criteria. Okay, all students, when the school is at 7:30, if 50% students are reaching the school at 8 a.m., then it is not allowed. Immediately they have to take action. Even if the school is in the remote area, they have to do some of the things so that all the students reach in time. So you are taking some action so that the students will reach in time and they will not miss the assembly and the part of the first period in the school. Now everybody understood? Say yes in the chat boxes and write your question, if any, in the chat box. Yes, somebody who wants to ask something? Yes, tell me the question somebody wanted to ask. अभी कोई ऐसा है कि जिसको केस स्टडी और एक्शन रिसर्च में फिर भी डाउट है? अभी मैंने काफी आपको डिफरेंस बता दिया. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन याद रखो दिमाग में. प्रैक्टिकल किसको बोलते हैं? जो हमारी एक्शन से जुड़ा हुआ, रोज की इंपॉर्टेंट एक्शन से जुड़ा हुआ, उसका सॉल्यूशन मिल गया है, जिसमें प्रॉब्लम आ रहे थे, वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रहा था, डे टू डे वर्किंग अफेक्ट हो रहा है, ऐसे जो प्रॉब्लम है जिनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है. रिसर्च सॉल्यूशन मिला और उसको हम इम्प्लीमेंट यूज करते इमीडिएटली एंड वी सॉल्व अवर प्रॉब्लम, देन इट इज एक्शन रिसर्च. And case study is like an individual is having a problem which is affecting him mainly, and sometimes also to the environment, and then we take it as a case, but its solution cannot be a perfect in a line, but we take some we give certain things, ideas, so that there is improvement, and we check the improvement. We have to see whether the improvement is there or not. ओके, सो इन शॉर्ट ऐसी इस तरह से आपको डिफरेंस समझना है दोनों में. अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो क्वेश्चन, और नहीं तो सब लोग मुझे यस बोलोगे, नहीं तो माइक ऑन करके यस बोलो सब लोग. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस निशा. Yes, ma'am.
Pratik, understood? Is Pratik there or not? Poonam, did you get it? Ashdeep? नाउ यस, केस स्टडी में भी आपने उसको स्टडी किया, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, फिर उसके लिए आपको क्या करना है ये आपने कुछ एनालिसिस करके, जो पूरी एक्टिविटी हम करते हैं ना, यू डू द ऑल द रिसर्च स्टेप्स, ओके, जिसमें डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, वो सब आपने जब कर दिया, ओके, फिर आपने एनालिसिस करने के बाद आपके फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर दिया, देयर इज अ क्वेश्चन, केस स्टडी में इम्प्लीमेंट करना है क्या, आशदीप ने पूछा है, राइट? सो यस, बट देखो, आपने केस स्टडी ही तो इसलिए किया है ना कि उस बच्चे में सुधार आने चाहिए, तो उस बच्चे में तो सुधार आपको लाने ही है, राइट? तो उसके लिए आप उसको सजेशन दोगे, आपकी तरफ से हेल्प करोगे, और किसको किसको हेल्प करना है वो बताओगे, एंड देन देयर विल बी स्लोली अ चेंज, that will be a slow change in the child, and then you have to check it after some given period of time कि वेदर उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं, कि मैं कुछ दूसरा और करूं उसके लिए, दैट इज ऑल्सो देयर इन द केस स्टडी. सो it is not immediate practical solution, it is a solution by which that individual will be changing the behavior or habits by which there will be overall improvement in that person. Okay? Yes, Ashdeep, okay? ओके मैम. समझ में आया ना आपको? देखो, जो है ना कि हमने आपने केस स्टडी किया, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मेरे क्लास में एक बच्चा है कि जब मैं उसको लिखने के लिए बोलती हूँ, ही इज़ नॉट हैप्पी टू राइट, ओके, लिखता ही नहीं है क्लास में बराबर, या आंसर्स उसके पेपर में देखती हूँ ना तो बहुत शॉर्ट होते हैं, मैंने टेस्ट लिया तो भी मैंने देखा कि को शॉर्ट कैसे, तो वह आंसर लिख के फ्री हो जाता है, बट क्लास में मैं अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो ही इज़ वेरी नाइसली आंसरिंग एंड ही इज़ एबल टू आंसर. अब क्या है, ऐसा जो हो रहा है, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, बट देन इफ आई थिंक कि if he improves in his writing skill, then he will be able to score maybe 99% marks in the exam. So I have to improve his writing skill. अभी उस राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए पहले मुझे उसके प्रॉब्लम क्या है वो जानने पड़ेंगे, क्यों वो लिखता नहीं है, तो मैं तो उसको जाके फिर पूछूंगी, वो तो रियलाइज भी नहीं कर रहा है, पहले तो मैं उसको जाके पूछूंगी कि व्हाई आर यू नॉट राइटिंग व्हेन यू कैन टेल सच एन आंसर वेरी प्रॉपरली, देन व्हाई आर यू नॉट राइटिंग इट इन द एग्जाम्स, ओके, व्हाई आर यू इन सो मच हरी टू कंप्लीट द पेपर एंड गो आउट ऑफ द क्लास, and you are not bothering that you will get less marks by doing so, okay, ये सब फिर मैं देखूंगी कि वो क्या आंसर देता है, फिर जो भी मुझे आंसर आते हैं उसके हिसाब से मैं सोचूंगी कि इसको मैंने कैसे ट्रीट करना है, अभी कैसे आइडियाज़ देनी है कि वो इसमें इम्प्रूव हो जाए और उसका भी इंटरेस्ट आए कि वो इस बात में इम्प्रूव हो जाए. सो इस तरह से मैं सोच के सॉल्यूशंस देके, पहले तो सारी उसके बारे में लिखने के लिए रिलेटेड बातें मैं एक पेपर पे जॉट डाउन करूँगी, उसने जो बोला वो देखूंगी, और फिर मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सोचूंगी कि मे बी आई विल encourage him or motivate him कि see it's very important for you to get more marks than what you are getting, that time I will be giving you such a good responsibility and I want that you should be the
leading person in this particular subject because you do it very well. You answer me the question so well. So I find that you are very much interested in this SST subject, but you are not doing it well in the written examination. If you will do well, it will help you in the next of the whatever area you will select after 10th. So if I talk to him, maybe किसी ने उससे बात ही नहीं की होगी कि how important it is to excel in that particular subject where you are so much interested in. It will help you to get a proper admission after 10th and then you will study that subject in detail. हो सकता है उससे किसी ने बात ही नहीं की होगी और फिर वो आप ये जब बात करोगे तो वो encourage होगा and then you will see that encouragement, ये जो बात की उसका result in the next examination. Okay, and still you will again proceed and talk to him now again in a different way so to get more proper result. So ये थोड़ी प्रोसेस जो है ना ये कंटिन्यूएशन में होती रहती है. केस स्टडी का जो आप अप्लाई करते हो ना सॉल्यूशन वो चलते ही रहता है समटाइम्स कॉन्स्टेंटली टुगेदर फॉर सम इयर्स सो एज टू हैव दैट इम्प्रूवमेंट slowly increasing day by day. But in the action research, the application is used in such a way that there is immediate positive effect of the solution. Now we want immediate COVID-19 के लिए हमको immediate चाहिए solution, so that because हमारा working affect हो रहा है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, सारे ऑफिसेस में काम गड़बड़ हो गया है, पूरे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट गड़बड़ होने से हमारी इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है. So it's a practical problem. You know, we need to have some actions to be taken. स्प्रेड बढ़ना रोकने के लिए हम कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये बंद, इसका टाइम ये, उसका टाइम ये, ऐसे रूल्स, ये रेगुलेशन. व्हाई वी वांट इमीडिएट एप्लीकेशन so that we want to have some solution to our practical problems, right? So ये होता है एक्शन रिसर्च. ये रिसर्च करके ही सारे फटाक से सॉल्यूशन दे दिए गए. मास्क पहन के जाओ, N95 पहनो जो पेशेंट के पास जा रहे हैं सो दैट उनको नहीं होगा. सो यहाँ क्या है, ये सॉल्यूशन इमीडिएट उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि ओके द हेल्थ फैकल्टीज़ जो है हेल्थ रिलेटेड एरियाज़ में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं या कोविड वॉलंटियर्स जो है वो प्रॉपर केयर अगर नहीं लेते हैं तो दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड. सो एक प्रॉपर एक्शन दी गई कि दिस वे यू शुड वर्क. ओके, हॉस्पिटल्स को भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए. दे आर एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोविड. सो दिस इज एक्शन टेकन. अंडरस्टूड? And you are slowly improving the result of the class by 200% by slowly doing cases of two people different by different teachers who are not studying well, जिसका इफेक्ट आपके सॉल्यूशन से धीरे धीरे आके उनका उनके मार्क्स बढ़ेंगे और 10 तक वो अच्छा कर पाएंगे, इसलिए आपने किया है. सो दैट इज़ नॉट अ एक्शन रिसर्च, दैट इज सिंपली अ केस स्टडी. Now got me? और हम यूज़ इस्तेमाल दोनों में सॉल्यूशन का करते हैं. एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रैक्टिकली फ़ायदा होने के लिए करते हैं और उसमें भले ही इफ़ेक्ट स्लोली हो बट उसको अप्लाई करके दैट स्लो चेंज वी हैव टू ब्रिंग दो स्लो चेंजेस एंड टू हैव मोर गुड रिजल्ट, more sometimes comfortable life, more system, to have a better system in the school. Okay, for that sometimes the case study की जाती है. Okay, हमारी सोसाइटी में stopping COVID is a action research and sometimes stopping rapes can be a case study kind of thing. कि लोगों के साइकी थोड़ा सोच के, जो ऐसे विक्टिम्स हैं उनकी साइकी सोच के उनके बारे में रिसर्च करके हम बच्चों में एजुकेशन दे स्लोली. फिर धीरे से सेक्स एजुकेशन लाया सो दैट सब स्टूडेंट्स सब जाने, सब समझे. देयर शुड बी ओपन माइंडेडनेस. बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड नो व्हाट कैन हैपन बाय दिस. सो दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केस स्टडी.
कभी कभी पता चला कुछ पता ही नहीं था, इसलिए प्रे हो गए। तो वो पता होना भी कितना ज़रूरी है, उसके लिए हमने सिलेबस में कुछ इंट्रोड्यूस किया। सो दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनालिसिस एनालिटिकल रिजल्ट ऑफ सर्टन केसेस। हम बोलते हैं कि हम बॉयज़ को एजुकेट करते रहना चाहिए कि हाउ गर्ल्स की भी लाइफ कितनी सेंसिटिव होती है। सो वी शुड बी एबल टू बी रिस्पेक्टिंग दोस देयर लाइफ एंड सेंसिटिव इश्यूज। सो ये जो नॉलेज हम हमारे क्लासरूम में यूज़ करते रहते हैं कि स्लोली इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारे सोसाइटी में। सो बहुत सारी केसेस स्टडी करने के बाद हम ये अप्लाई करते हैं नॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और इन जनरल सोशल मीडिया से हम बहुत सारा अवेयरनेस फैलाते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम्स कम हो। सो ऐसी जो है वो केस स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और एक्शन रिसर्च मीन्स इमीडिएट हमको उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंस तक तो आ गए अभी सब लोग, राइट? अभी देखो रिसर्च में क्या होता है ना, स्टेप्स बहुत सारे स्टेप्स तो रिसर्च में सेम ही होते हैं। कैसे हमने को टूल्स यूज़ करने हैं, क्या हम मेथड से करें यूज़ करेंगे इसको, क्या मेथड अप्लाई करेंगे पूरे रिसर्च प्रोसेस की, इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। सो स्टेप्स इन द रिसर्च आप लिख लो भले। इट्स अ काइंड ऑफ, अगेन समबडी आस्क्स यू ये कौन सा प्रकार का रिसर्च है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ओके, और केस स्टडी ज़्यादातर एक्चुअली भले ही आप क्वांटिटी मेजर करोगे बट इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और एक्शन रिसर्च में जनरली इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा है क्या आपने कुछ? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कुछ पढ़ाया गया था क्या आपको? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो केस स्टडी वैसे होती है जनरली क्वालिटेटिव, भले समटाइम्स यू कैन यूज द क्वांटिटी कि क्या कितना है, कितनी ऐसी एक्शन पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार करता है ये कर रहे हो, बट आप उसको क्वालिटेटिवली चेंज कर रहे हो। सो इट इज वैसे क्वालिटेटिव रिसर्च। देन इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आप एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। अभी ये जो मैंने बोला था ना, केस स्टडी कभी कभी 2-3 लोगों में करके ही रिजल्ट देते हैं, तो वो जनरली अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, पूरे इंस्टीट्यूशन पे रिसर्च है, पूरे कंपनी पे रिसर्च है, फैक्ट्री पे रिसर्च है, तो ऐसे टाइम होता है। क्योंकि कोई ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ ऐसी लगी कि अरे ऐसे भी इंडस्ट्री में होता है, क्यों हो रहा है ये चीज़ें इंडस्ट्री में, भले ही पॉलिटिक्स बोलो या बुलिंग बोलो, तो उस इंडस्ट्री को एक केस करके किसी ने स्टडी किया। अब उसमें क्या है, इमीडिएट एक्शन की तो ज़रूरत नहीं होती है, एंड नोबडी कैन अप्लाई अ वन स्पेसिफिक एक्शन फॉर सच थिंग्स। सो एक केस करके किसी ने लिया कि आई वांट टू सी, आई हैव हर्ड दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज सो मच पॉलिटिक्स, बट आई वांट टू सी व्हाई दैट मच पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग द पीपल। सो उसको एक केस करके लेके फिर इन्वेस्टिगेटिव केस बना दिया, एंड फिर उस इन्वेस्टिगेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट 2-3 एरियाज लेके 2-3 केस बना दिए और उनका केस का स्टडी किया। वहाँ पे ये केस स्टडी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हम बोलते हैं, बट जहाँ तक स्कूल्स में होता है केस स्टडी इज डन ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एंड एक्शन रिसर्च ऑन मेनी पीपल टुगेदर। सो इस तरह से स्कूल के लिए आप याद रखो ना। अभी बाकी वो डिटेल कुछ मैटर्स है रिसर्च के, रिसर्च अगर आप टाइप्स एंड जो भी सिलेबस है, जैसा आप नेट का सिलेबस लोगे यू विल फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड इंटरमिक्स इज ऑल्सो देयर। सो थोड़ा सा लिमिट रख के भले हम इस बार पढ़ लो तो आपको इतने के लिए आसान है बीएड के लिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसमें ये याद रखो कि हमको प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना है, इसलिए एक्शन रिसर्च करते हैं, और केस स्टडी यानी किसी इंडिविजुअल को हमको सुधारना है तो केस स्टडी करते हैं स्कूल में। ठीक है, सो it generally will be dependent on the wish of the teacher and that student। एंड एक्शन रिसर्च जनरली स्कूल अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस होती है उसको। कभी भी किसी स्कूल की असेंबली ठीक नहीं हो रही है तो एक्शन हैज़ टू बी टेकन एंड दैट विल बी द need of that institution's proper running and even the inspection which will be done by the outside authorities
फॉर दिस सीबीएसई से लोग आके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि स्कूल में सब चीज़ें बराबर होती है या नहीं। तो इसलिए स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए भी ज़रूरी है, हाँ यस भाई असेंबली ठीक ठाक नहीं हो रही है, इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंस्पेक्शन में पकड़े जाएंगे। ओके, क्लास टाइम टेबल बराबर फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें भी हम इंस्पेक्शन में पकड़े जाएंगे। एक्शन हैज़ टू बी टेकन इमीडिएटली, सो डू सम एक्शन रिसर्च फॉर इट कि व्हाई द क्लासेस आर बीइंग नॉट डन प्रॉपरली, नॉट बीइंग कंडक्टेड प्रॉपरली। बाहर बातें हो रही है कि ये स्कूल में ये सब्जेक्ट के क्लासेस बराबर नहीं हो रहे हैं, सो इमीडिएट एक्शन इज टेकन सो दैट द स्कूल का रेपुटेशन खराब न हो। ठीक है, सो वहाँ पे एक्शन रिसर्च करोगे अभी आप, और जहाँ पे एक इंडिविजुअल किसी बच्चे का प्रॉब्लम लेके आप केस स्टडी करो। सो स्कूल के लिए बीएड के लिए इतना ही नॉलेज आप ध्यान में रखो, फिलहाल के लिए ज़्यादा इंटरमिक्सिंग नहीं करो। अंडरस्टूड दिस मच? अभी केस कैसी लेना है, तो द केस यानी एखादी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो भी उसके ग्रोथ के लिए ऑब्जेक्शनेबल है, या अगर आप उससे जुड़े हुए हो तो आपके लिए उससे कुछ फर्क पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, या आपको लग रहा है कि उसके पेरेंट्स के लिए तकलीफ हो रही है, तो ऐसा कोई भी केस आप केस स्टडी करके ले सकते हो। केस स्टडी अभी फिलहाल करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि आजू बाजू में कोई भी एक आधा बच्चा आपके कांटेक्ट में है, या आपके रिलेशंस में 2-3 सिबलिंग है, उनमें से एक सिबलिंग में आप कोई एक आधी हैबिट बहुत अलग पाते हो जो कि सुधारने से उसको बहुत फायदा हो जाए, तो वो सुधारने के लिए आपने उसको केस स्टडी करके लिया, ऐसी केस स्टडी आप ले सकते हो। कोई बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए बैठ ही नहीं पाता है बच्चा, ऐसा बच्चा आपके पहचान का है, तो वो आपको ले सकते हो। कोई इतना टीवी का एडिक्ट है कि किसी भी तरह से किसी का सुनता नहीं है, दूसरा कुछ नहीं करता है, पूरा टाइम टीवी के आगे बैठता है या मोबाइल का यूज बहुत करता है, ओके, सो दैट कैन बी द केस स्टडी। या कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो आपको बच्चों में दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू में या इधर, और उनको आप केस करके लेना चाहते हो, तो उनको भी आप ले सकते हो। इस तरह से केस स्टडी का काम भले आप अभी भी कर सकते हो, उसको स्कूल में ही करना ज़रूरी नहीं है। अपने आजू बाजू के एरिया में बच्चा लेके, रिलेशन में बच्चा लेके उसको अभी केस स्टडी कर सकते हो। एंड फॉर दोज फॉर होम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट नाउ, दे कैन डू इट ड्यूरिंग द स्कूल इंटर्नशिप पीरियड। समझ में आया? Are you able to see the notes which I have written here? Hello? No, ma'am. Okay. एक मिनट, हाँ। Can you see something in the chat box now? Hello?
हेलो, are you able to see? No, ma'am. Did not get it? No. Now got? Yes, ma'am. So everybody write this. So how you will proceed your study? Now fourth जो problem है ना, defining fourth जो point है defining the methodology, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है और फिर नाउ एक इमेजिनरी केस लेके ये जो सारे स्टेप्स है इसके ऊपर आप एक रफ प्लान बनाओ आज, और कल फिर मुझे पूछो एंड आई विल डिस्कस अ केस by taking these steps into consideration. In the tomorrow's class. So everybody understood? Yes, ma'am. सब लोग लिख के रखेंगे everybody. तो आज मैंने जो शुरू से बताया सबको समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया? हाँ, ma'am. ये पांचों के पांचों स्टेप सब लिख के रखो, ओके? एंड थिंक ऑन इट. Imagine something, some problem in one particular individual or a case. As I told you, in the school you are generally supposed to take one student for your case study. So एक स्टूडेंट को लेके इसको कैसे डिस्कस करना है एंड अपने जो भी उसका पूरा स्टडी करके जो भी सॉल्यूशन आप देते हो वो सॉल्यूशन को आपको यूज करके उसमें चेंजेस मॉनिटर करते रहना है. So it is a continuous process for some period of time. It's not like action research कि immediate solution apply करके फायदा देखा, फायदा नहीं है तो दूसरा solution ढूंढा. एक्शन में वो करना पड़ता है. You want immediate action. ठीक है? इसमें क्या है कि you have to give the time. I hope everybody followed. Yes, ma'am. किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. हाँ, अभी फिलहाल के लिए कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, ma'am. तो टुमारो, अभी आज का तो सबने नोट डाउन किया ही है. कल भी मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे. अपना एक केस आइदर इमेजिनरी और आपके क्लोज बाय लोगों में आप एक आधा इंडिविजुअल एक आधा बच्चा डिसाइड कर लोगे कि उसका क्या प्रॉब्लम एरिया आपको लगता है कि जिसको एक केस स्टडी के द्वारा हम एक केस लेके पूरी तरह से थोड़ा स्टडी करके उसका एनालिसिस करके हम उसके लिए कोई तरकीब जो है, कोई मेथड जो है, कोई बेस जो है, स्टेप्स जो है वो बताए जिससे कि वो उसमें सुधार ला पाए, जिसका कि उस इंडिविजुअल को फायदा हो, इनडायरेक्टली फिर उसकी फैमिली को फायदा होता है और हमको एज ए टीचर भी फायदा होता है. ऐसा कोई केस आपके माइंड में लेके इन स्टेप्स को अप्लाई करके खुद देखो और फिर मुझे कल पूछो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. एटलीस्ट
फर्स्ट 2-3 स्टेप्स को लेके, ठीक है? सो इज इट ओके फॉर यू ऑल? Yes, ma'am. हाँ हाँ. So मैम so let us finish it for today. Okay, we'll wind up and we'll meet you again tomorrow. Okay. Okay, ma'am.